नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम पेपर लेकर आए हैं यह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। 22/8/2025 को हुआ था। तो आज इसका हम रीजनिंग वाला पार्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से ठीक अलग अक्षर से बदल दिया जाता है और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसी ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इसी प्रकार बने हुए कितने अक्षर समूह कोई स्वर नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि वोवल में अक्षर अगला अक्षर प्लस करेंगे और जो पिछला अक्षर है वो माइनस कर देंगे, किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो हम देखेंगे, पहला दिया हुआ है इसमें MUD, तो M को कन्वर्ट हो जाएगा L में, U हो जाएगा V में, D हो जाएगा C में। ठीक है। अगला दिया हुआ है POT, तो ये है P हो जाएगा O में, O हो जाएगा P में, T हो जाएगा S में, तो अक्षर बन जाएगा OPS। तो तीसरा है THE, T हो जाएगा S में, H हो जाएगा G में, E हो जाएगा F में, तो अक्षर बनेगा SGF। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है, तीसरे में दिखा रहा है वो। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है THE वाला, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति ABCDEF एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे हैं, केवल B D के बाईं ओर बैठा है, F E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, C D के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, F A F के ठीक दाईं ओर बैठा है, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जब हम पहले C और D के बारे में देखते हैं। C D के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठे हैं, तो D पहले लिखेंगे और 2 स्थान छोड़ देंगे। फिर केवल B D के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो B को पहले लिख देंगे D से। ठीक है। तो F, अब वो A के बारे में बता रहा है। F जो A है वो F के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, जोड़ी बन जाएगी ऐसे F और A की। तो EF दाईं ओर है, E F के दाईं ओर है। अब बचे EFA के बीच में फिट हो जाता है, जो EFA एक सीरीज़ बन जाती है। तो इसमें कह रहा है पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो इसमें E बैठा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 7 डिब्बों PQR XYZ और A एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो। तो इसमें क्या करना है कि X को Q के ठीक ऊपर रखा गया है, Y को R के ठीक ऊपर रखा गया है और A के ऊपर केवल P रखा गया है और X के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। तो Y के नीचे तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, किसको, Y को। तो Z और P के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो ये आपको, तो इस सीक्वेंस के हिसाब से Z और P के बीच में 3 डिब्बे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो ऐसे करेंगे इसको। पहले ये कह रहा है कि सभी कमरे बालकोनी है, तो ये कमरे मान लेते हैं, ये बालकोनी मान लेते हैं B। इसके बाद सभी बालकोनी रसोई हैं, तो बालकोनी से बाहर आ जाएगा रसोई। ठीक है। अब सभी रसोई हॉल है, तो ये इसको H मान लेते हैं। कि अंदर से बाहर पूछे, यानी कि यहाँ पहले जैसे पहले वाले निष्कर्ष में ये कह रहे हैं कि सभी कमरे रसोई हैं, सभी कमरे ये हैं, ये रहा, और रसोई ये रहा। तो रसोई बड़ा है, तो ये सभी कमरे रसोई हो सकते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी हॉल बालकोनी है, देखो अंदर से बाहर से अंदर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हॉल बड़ा होते हैं और इस डायग्राम के अनुसार हॉल बड़ा है और
बालकोनी छोटी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला अनुसरण करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है, ये भी कथन और निष्कर्ष का है, तो इसमें भी डायग्राम बना लेते हैं। पहले कह रहा है कुछ कथन है सभी भालू तोते हैं, तो भालू का बी और तोते ये बन गया। अब ये कह रहा है सभी तोते बिल्लियाँ हैं, तो बिल्लियाँ का ये बन गया। कुछ बिल्लियाँ शुतुरमुर्ग हैं, तो कुछ बिल्लियाँ कह रहे हैं, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, देखो, तो इसमें हम पहले क्या था भालू, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर तोते थे, टी मान लेते हैं। सभी तोते बिल्लियाँ, बिल्ली बी आई लिख लेते हैं। और कुछ बिल्लियाँ शुतुरमुर्ग इसको एस टी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है देखो निकल कुछ शुतुरमुर्ग भालू हैं, तो शुतुरमुर्ग और भालू, तो ये तो शुतुरमुर्ग भालू हैं, तो इसके बारे में देखिए शुतुरमुर्ग और भालू के बारे में कहीं कथन में दिया है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया होता तो वो गलत मानते हैं। दूसरा है कुछ बिल्लियाँ तोते हैं, तो कुछ बिल्लियाँ तोते हैं, तो बिल्लियाँ कहाँ था हमारा, बिल्ली ये था और तोते ये था। तो इसमें ये सही है, क्योंकि ये कह रहा है सभी बिल्लियाँ तोते हैं, सभी बिल्लियाँ कह रहे हैं, सभी बिल्ली तोते हैं, नहीं सभी तोते बिल्लियाँ हैं। तो ये तो इसने कहा था सभी तोते बिल्लियाँ हैं, मगर सभी बिल्लियाँ तोते हैं, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसमें दोनों ही गलत होंगे। इसमें न तो पहला अनुसरण करेगा और न ही दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कि सभी बोतलें, देखो डायग्राम जरूर बनाना चाहिए इन क्वेश्चनों का, उससे आंसर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो देख लेते हैं, जब सभी बोले सभी बोतलें बोरी हैं, तो बोतल अंदर आएगी और बोरियां बाहर आएंगी, तो ये बोतल और ये बोरी। अब ये कह रहा है सभी बोरी मोमबत्ती हैं, तो मोमबत्ती आ गई। इसके बाद है सभी मोमबत्तियां सलजम हैं, तो ये सलजम हो गया। तो इसमें कह रहा है कि निष्कर्ष में सभी सलजम बोरी हैं। तो देखो जब जिसके बारे में बताया ना गया, क्योंकि सलजम और बोरी के बारे में ऊपर कुछ नहीं बताया गया, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी मोमबत्ती बोरी हैं, तो सभी मोमबत्ती बोरी हैं। देखो सभी मोमबत्ती और बोरी, इसने उल्टा पूछा है। देखो इसने ऊपर लिखा है सभी बोरी मोमबत्ती हैं, यानी कि बोरी अंदर है और मोमबत्ती बाहर है, और नीचे उल्टा कर दिया है सभी मोमबत्ती बोरी हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ना तो पहला ठीक है ना ही दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, कुछ प्रतीक दिए हैं और कुछ कूट दिए हुए हैं, जिनका मतलब ये है। तो क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से के कूट क्या होंगे। जो लास्ट में दिया हुआ है 3 4 #9 और A@, तो इनके पूछ रहा है क्या होगा। जैसे कि इसमें दिया गया है, तो पहला इसमें निकलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसे कि इसने बताया गया है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। देखिए इसमें बड़े बड़े पूरे पढ़ने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे। और यदि ये सारे क्वेश्चन आप जल्दी हल करना चाहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही लॉजिक आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें भी यदि हम जो इसने बोला गया है, जो इसने शर्तें दी हैं, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा, CBKFV। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि EL का पति है और KP का भाई है, YL की पुत्री है, NE का पुत्र है, PN की पुत्री है और GK की माता है, तो Y और G का संबंध क्या होगा। तो ये पत्नी की बहन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ABCDEF एक ही इमारत के कुछ 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, यानी कि फ्लोर पे रहते हैं
6 फ्लोर बनाए हुए हैं इमारत के। तो इमारत के सबसे निचले तल पर क्रमशः एक है, मतलब एक तल पे एक बंदा रहता है जो कि जिनके नाम है ABCD, ठीक है। उसके ऊपर वाले तल पर क्रमशः 2 हैं और उसके ऊपरी तल पर कम से कम 6 हैं। तो F के नीचे केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो कुछ शर्तें दी हुई हैं जिसने बताया, और इसने हिंट दे रखे हैं कि F के नीचे केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, F और C के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, और D B के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है लेकिन ऊपरी तल पर नहीं, सबसे ऊपरी तल पर नहीं। A विषम क्रम वाले तल पर रहता है। तो क्रम से 6 वाले तल कौन पे रहता है, छठे पे कौन रहता है, ये बताना है। तो इसके हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा, ऑप्शन नंबर ई, जो ई है, ई आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसमें 4 वर्ड दिए हुए हैं। दाईं ओर से पहले शब्द तीसरे अक्षर के बाईं ओर से पहले शब्द पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। राइट से पहला शब्द P, और इसका तीसरा, मतलब ये कह रहा है दाईं से पहला, तो दाईं से पहला POOR है। तो इसमें क्या कह रहा है कि राइट से पहला शब्द P और तीसरा शब्द हो गया इसका O, लेफ्ट सबसे पहला हो गया NOTE वाला, ठीक है। तो N और O के बीच में आता है अल्फ़ाबेट, इसमें N और O के बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं। बाईं ओर से पहले शब्द दूसरे अक्षर के दाईं ओर पहले शब्द दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम से कितने अक्षर आएंगे। राइट से पहला शब्द हो जाएगा MUG, ठीक है, तो इसका दूसरा अक्षर है U, और लेफ़्ट से पहला शब्द हो जाएगा DRI, तो इसका दूसरा अक्षर है R, तो U और R के बीच में कितने आएंगे, 2 आएंगे, S और T। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक श्रृंखला दी हुई है, सभी संख्या को हटा दी जाए, निम्न में से कौन सा बाएं से पांचवा होगा। संख्या हटा दो तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद पांचवा, बाएं से पांचवा बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो यदि हम संख्या हटा दिया जाए तो इसमें 22 से पांचवा हो जाएगा B, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष वाला है M बराबर है E के इजिकल टू N बराबर है T के, और ना छोटा है ना बड़ा, और इजिकल टू M A बड़ा है L से। निष्कर्ष दिया हुआ है M बड़ा है T से और N ना छोटा बड़ा L है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ठीक होगा, न तो ये बड़ा होगा ना ही। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए, आप देखेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन जा रहे हैं ना जिसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जितनी अच्छी करी, जो हमारी सीरीज़ आ रही है ना, सारी रीजनिंग की अलग आ रही है, हिंदी की अलग आ रही है, इंग्लिश की, तो ये सारी सीरीज़ आप करके जाइए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जल्दी से, आपको इनका लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो जल्दी से आप उसको सॉल्व कर सकेंगे और ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कह रहा है, यदि पहले अविषम संख्या और अंतिम सम संख्या, तो पहले अंतिम और कूट रूप में किया जाता है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि इसका संयोग चिन्ह बताना है A@%46 का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक पंक्ति में रवीना बाएं से 14 स्थान पर और गणेश दाएं से 28वें स्थान पर। रवीना और गणेश के बीच केवल एक व्यक्ति है। पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या है, व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो ये कह रहा है कि वो 14वें स्थान पे, वो 28वें, इन दोनों को जोड़ के प्लस 1 करके 1 माइनस कर देंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 39।
ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है प्लस का मतलब अर्थ है पुत्र और माइनस का अर्थ है पत्नी, गुना का अर्थ है भाई और भाग का अर्थ है माता। तो अब इसने ये दिया हुआ बना के, तो अब बताइए कि बी का ई से क्या संबंध है। बी से ई का संबंध पूछ रहा है ये, तो बी से ई का संबंध होगा भाई की पत्नी। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है IJKLPQR प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुक्रवार। देखो इस तरह के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, हर सीरीज़ के हर आपको मिलेगी एक क्वेश्चन ऐसा कि दिया होगा हफ्ते में 7 दिन है, 7 में ये जो नाम दिए हुए हैं IJK इनकी परीक्षा होती है और आपको बताना है किस दिन किस व्यक्ति की परीक्षा हुई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर। इसने पी की परीक्षा वाले एल की परीक्षा किस दिन हुई है ये पूछ रहा है, तो गुरुवार को हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये कह रहा है कि 7 व्यक्ति ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए हैं। पंक्ति के किसी एक छोर पर ई बैठा है, सी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है, ए और सी के बीच में बी बैठा है, डी एफ के ठीक दाईं ओर से पड़ोस में बैठा है। ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ई और एफ के बीच में तो 5 व्यक्ति होंगे। ऑप्शन नंबर 5 आएगा। तो दोस्तों ये था इसका रीजनिंग का पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।